हेलो गाइस, मैं कविता। आज मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ, कुछ अच्छा सा सुनाती हूँ आपको। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु से सबको मांगना चाहिए, उसके नाम पर ये स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। एक राजा थे, वो अपने सेना के दल बल के साथ जा रहे थे शिकार खेलने के लिए। अचानक चलते चलते बहुत दूर चले जाते हैं वो, अब वो अपने दल से भटक जाते हैं और उनसे वो छूट जाते हैं। अब वो घने जंगल में देखते हैं, चलते जाते हैं, देखते हैं कि सामने एक कोई किसान है, उसकी कुटिया है, उसमें एक दीपक जल रहा है अंदर। तो सोचते हैं कि मुझे भूख भी लग रही है और मुझे विश्राम भी करना चाहिए, रात्रि भी हो गई है। कोई हिंसक प्राणी, कोई हिंसक मतलब जानवर हो या कोई हिंसक प्राणी हो, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस कुटिया के बाहर जाते हैं, कहते हैं कि मैं इस नगर का राजा हूँ मैं, और ऐसे से मैं भटक गया हूँ सेना से, और मैं आपके यहाँ पनाह चाहता हूँ आज की रात। तो वो किसान कहता है, आप तो हमारे मालिक हैं, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। उसको वो खाना खिलाता है, उसकी सेवा करता है, बहुत अच्छे से उसकी आवभगत करता है पूरी तरीके से। भाई महाराज, हमारे घर कैसे कैसे आ गए हैं आप, बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, ऊपर वाले की इनायत है हमारे ऊपर कि आज हमारे घर पधारे हैं आप। तो वो राजा उससे कहता है कि भाई तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, अब मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, और जब तुम्हें कभी बहुत ज़रूरत हो तो तुम मेरे घर ज़रूर आना, मेरे पास आना, तुम्हें मदद मिलेगी उसकी। और तुम कुछ कागज़ लाओ, मैं उसको कुछ लिख देता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो अनपढ़ किसान हूँ और मेरे पास तो कोई कागज़ नहीं, चलो तुम कुछ भी लाओ। तो वो एक घड़ा होता है टूटा, वो ला के देता, उस पर राजा अपने दस्तखत कर देता, हस्ताक्षर कर देता है। बोले इसे तुम रख लो, कभी ज़रूरत हो तो तुम मेरे आना मुझसे मिलने मेरे महल में। बोले ठीक है। राजा जी चले जाते हैं, बहुत समय बीत जाता है इस बात को, इस घटना को। अचानक राज्य में अकाल पड़ जाता है, भुखमरी फैल जाती है, वो किसान भूख से तड़पने लगता है। फिर उसे याद आती है राजा की, उन्होंने उसे कहा था कि तुम हमारे यहाँ आना, कभी ज़रूरत पड़े तो। उसकी पत्नी कहती है, सुनो, आप आए थे, वो राजा जी आए थे, आपने उनकी सेवा करी थी, उन्होंने आपसे कहा भी था आप उनके यहाँ जाओ। कहता लेकिन हमने सेवा के बदले लेने जाए, मुझे अच्छा नहीं। बोले नहीं तो क्या हो गया, आज हमें ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत के वक्त आए थे, तो आपने उनका मान सम्मान रखा था, तो वो भी हमारा रखेंगे, आप जाओ उनके पास। तो किसान पत्नी की बात मान लेता है, पत्नी के आग्रह को टाल नहीं पाता वो, और घड़े की टुकड़ी लेके वो चला जाता है। महल के द्वार पर सिपाही जो देखते हैं कि फटे टूटे कपड़ों पे किसान ये कह रहा है कि मुझे राजा जी से मिलना है, वो उसे भगाने लगते हैं। बोले अच्छा तुम ये घड़े का जो टुकड़ा है ये तुम ले जाओ और दे दो उसको अंदर, कहना कोई मिलने आया है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, हम दे देते हैं, ठीक है। तो वो टुकड़ा दे देते हैं उसको। तो फिर क्या होता है कि वो राजा जी दौड़े दौड़े आते हैं, अरे तुमने तो मेरी वो करा था, आओ अंदर आओ, बैठो बैठो। तो बोले राजा जी ऐसे से अकाल पड़ गया और ऐसे मतलब परेशान हैं और ये सब परेशानी है। तो के राजा जी कहते हैं ऐसा है भैया, थोड़ी देर तुम बैठो, मैं थोड़ा प्रभु अपने जो मेरे अल्लाह हैं जो उनकी मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। बोले चलिए ठीक है। अब वो 3 बार उठ के हाथ जोड़ते हैं, बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, बैठते हैं, 3 बार करते हैं। तो वो कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। बोले मैं ऊपर वाले से मांग रहा हूँ कि आप तो इस नगर की राजा हैं, तो आप ऊपर वाले से मांग रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत ऊपर वाले से मांगने की। तो वो कहता है नहीं, सबको ही ऊपर वाले से मांगने की ज़रूरत है, नीचे वालों से क्या मांगना, आप हमेशा मांगें ऊपर वाले से मांगें, उसके आगे सिर झुकाएं आप। तो वो सोचता है कि इस नगर का राजा जब ऊपर वाले से मांग रहा है तो मैं क्यों मांगने आया हूँ, मुझे भी ऊपर वाले से मांगना चाहिए। तो वो ये सोच के वहाँ से चल देता है। बोले अरे रुको, तुम किसी काम से आए थे, वो काम तो बताओ अपना, क्या काम था तुम्हारा। बोले नहीं राजा जी, अब कोई काम नहीं है और अब मैं चल रहा हूँ। और वो मन में निश्चय कर लेता है कि मैं प्रभु से ही मांगूंगा और प्रभु की पूजा करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही कहना है, सबका मालिक एक है, सबको उसकी पूजा करनी चाहिए। कितना ही अच्छे वक्त में हम रह रहे हैं, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए कभी भी। लोग अच्छा वक्त आते ही भूल जाते हैं और बुरा वक्त फिर आ जाता है, फिर उसे याद करते हैं। इसलिए हम अच्छे वक्त में उसे याद करें। अच्छे वक्त में इंसान भगवान बन जाता है कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका मालिक एक है। यहाँ तो साहब चेहरे भी बदल जाते हैं जब बुरा वक्त आता है। तो इसलिए आप बुरे वक्त का इंतजार ना करें और ईश्वर को याद करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।